कैसे हो आप सब होप सो कि आप सब अपने अपने घर पर ठीक होंगे। तो आज मैं यहाँ पे किसी का रोस्ट नहीं करने वाली हूँ या उस टाइप की कोई वीडियो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने कुछ बातें करने आई हूँ आप लोगों से। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई, आप सबको भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर ली। तो क्योंकि इसका रीज़न बहुत से लोग बता रहे कि वो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, या फिर उनको कुछ और भी था, कुछ और से बातें थी, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन एक्चुअली में कोई जानता है कि उन्होंने क्यों किया? नहीं पता हमें, किसी को भी नहीं पता हमें कि उन्होंने क्यों किया, क्यों सुसाइड किया। तो आज थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं हम उसके बारे में। तो क्या आप सबको पता है बॉलीवुड में आजकल क्या चलता है? नहीं, आजकल ये नहीं, काफ़ी टाइम से यही चलते आ रहा है बॉलीवुड में। कुछ है प्रोडक्ट बॉलीवुड में से एक किसी ने कहा था बहुत टाइम पहले कि बहुत से जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर उन प्रोडक्शंस ने सुशांत सिंह राजपूत को टोटली बॉयकॉट कर दिया था। उन्हें वो काम नहीं दे रहे थे, उन्हें काम नहीं मिल रहे थे और उनसे उनको मजबूर किया जा रहा था कि तुम टीवी सीरियल्स करो, शॉर्ट फिल्म्स करके अपना गुजारा करो। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। उनके फैंस सब जानते ही होंगे, जो स्पेशली उनके फैंस हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि वो कितने अच्छे स्टूडेंट थे। वो फिज़िक्स ओलंपियाड में टॉपर रह चुके हैं, स्टडीज़ में टॉपर्स थे वो। एंड इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को कोई कैसे कह सकता है कि उनकी मेंटल स्टेज बराबर नहीं थी या वो डिप्रेशन में थे? कि डिप्रेशन में जाने के भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे आपको कोई अकेला छोड़ रहा है, आपको लेफ़्ट आउट कर रहा हो, और बहुत और अलग अलग रीज़न्स होते हैं डिप्रेशन में चले जाने के। किसी ने अभी सब लोग शोक जता रहे कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत गलत किया। क्यों गलत किया? हाँ, किसी ने ये देखा क्यों नहीं कि उन्हें जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं उन्होंने उनसे बॉयकॉट कर दिया था? किसी ने ध्यान दिया इस बात पर? नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत जैसे हम जानते हैं कि वो इंजीनियर थे और उन्होंने एक्टिंग का करियर स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपनी इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि उन्हें एक्टर बनना था। और उन्होंने इंडस्ट्री में फर्स्ट स्टार्ट किया अपने करियर को एक सीरियल से, जो कि पवित्र रिश्ता के नाम से जाना जाता है, और वो स्टार्ट हुआ था 2009 में, और वो सीरियल से उन्हें बहुत प्यार मिला। एंड देन उसके बाद कुछ गैप हुआ बीच में, फिर उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा अपनी फ़र्स्ट मूवी काय पो चे से, और जो कि इतनी अच्छी मूवी थी, लेकिन उसको ना कोई अच्छा कुछ अवार्ड्स मिले ना कुछ मिले। सुशांत सिंह राजपूत ने आज तक बहुत अच्छी मूवीज़ दी, जैसे काय पो चे हुआ, छिछोरे जो अभी उनकी लास्ट मूवी थी, वो बहुत सुपर मूवी थी जो मुझे खुद को भी बहुत पसंद आई। और MS धोनी है, बहुत से लोगों का कहना है हम गए तो थे MS धोनी के लिए मूवी देखने के लिए, लेकिन आए हम सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन बनकर। तो इसी से पता चलता है हमें कि सुशांत सिंह राजपूत कितने अच्छे और ब्रिलियंट एक्टर रहे थे। सुशांत की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया कि उन्हीं के फैंस के सामने उनको प्लीज़ कहना पड़ रहा था कि प्लीज़ जाओ थिएटर्स में और मेरी मूवीज़ देखो। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि इतने अच्छे एक्टर होते हुए भी उन्हें कोई अच्छी मूवीज़ नहीं दे रहा था। क्यों ऐसा? लेकिन उनके साथ इतने अच्छे और ब्रिलियंट एक्टर के साथ कोई इतना गलत कैसे कोई उनके साथ कर सकता है? मतलब किसी को अभी टैलेंट की नहीं ज़रूरत है। एवरीवन वांट्स टू सी द व्हाट इज़ द पर्सन's रिलीजन, फ्रॉम विच family he belongs, what is his name, surname. Everyone wants to see this, but no one wants to see the talent in the person. अभी हमारी दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, लेकिन वो लोग अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो उन्हें आगे आने का मौका ही नहीं देते। क्यों होता है ऐसा? अभी तक तो सिर्फ हम देखा करते थे कि ये सिर्फ पूरे समाज में होता है,
सोसाइटीज़ में होता है कि नहीं नहीं तुम इस रिलीजन के हो तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। अब तो हमें बॉलीवुड में भी देखने मिल रहा है। बॉलीवुड में ऐसे देखा जाने का क्या मतलब हो सकता है? आज तक तो हम सबको लगता था कि बॉलीवुड में टैलेंट के लिए जगह है, लेकिन आज के बाद शायद कोई ये नहीं सोच पाएगा कि बॉलीवुड में लोग टैलेंट को देखते हैं। टैलेंट की तो आजकल यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है। आज सुशांत सर ने ये स्टेप उठाया, कल को कोई सुशांत सर की जगह पे कोई और हो सकता है। तो आप सबको पता है सुशांत सर के साथ ये गए 1 से 2 सालों से ये उनके साथ होते आ रहा है। उनको गए 1-2 साल से ही उन्हें बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस ने बॉयकॉट कर दिया था। क्यों बॉयकॉट करना है आपको? अगर आप बॉयकॉट करके साबित क्या करना चाहते हो कि आगे से अब कोई बॉलीवुड में नया नहीं आ सकता, ये साबित करना चाहते हो आप? या फिर आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं होता। एंड और एक बात कि मैं एक बताना चाहूँगी, एक हमारे जाने माने डायरेक्टर, एक ऐसी बात पता चली है कि वो अपने शो पर जिन्हें भी बुलाते हैं उन्हें उनके क्रिंजी चाइल्डिश जोक्स पर भी उन्हें ज़बरदस्ती हंसना पड़ता है। अगर आप नहीं हंसो तो उसका नतीजा आप सोच सकते हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या और कुछ। आई कांट रिवील द नेम्स ऑफ एनीवन। वही डायरेक्टर के बारे में एक बात भी देखी गई है कि जिन एक्टर को वो पसंद नहीं करते वो उनका करियर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या है आपको अच्छे एक्टर्स से? क्यों ऐसा करते हो उनके साथ? और आप अपने शोज़ पे बुलाते हो गेस्ट्स को तो उन्हें तय करने दो ना कि कौन से जोक्स पर हंसना है और कौन से नहीं। आप लॉजिकल जोक्स करो, सारी दुनिया हंसेगी। आप अगर चाइल्डिश जोक्स करोगे तो कैसे लोग हंसेंगे? ज़बरदस्ती तो कोई आप किसी पे कर नहीं सकते हो कि नहीं आपको इस जोक पे हंसना ही है वरना मैं क्या करूँगा एंड ऑल। ये नहीं चलता ना। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि हाँ मैंने ये जोक किया है आप हंसो मेरे जोक पर। ऐसा नहीं होता, समझो इस बात को। बहुत बार ऐसा देखा और सुना भी गया है कि जब तक आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर ना हो ना तो आप बॉलीवुड में टिक नहीं सकते। क्यों? क्या टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्यों ज़रूरी है कि किसी का बॉलीवुड में गॉडफादर होना ज़रूरी है? टैलेंट देखो ना। अब तक तो बहुत से लोगों को यही पता था कि यहाँ पे टैलेंट की कदर की जाती है। यहाँ पे जो सीनियर स्टार्स हैं वो अपने जूनियर्स को प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ तो हमें अभी कुछ और ही पता चल रही है बातें। क्यों यार? क्या मतलब, क्या बोले अब? नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। एंड ऐसे होता ही क्यों है कि किसी को आपको बॉयकॉट करना पड़े? क्यों करना है? मत करो ना। प्रॉब्लम क्या है? आप टैलेंट देखो, टैलेंट की कदर करो। ये सब करनो मत यार। अगर आपके एक इंसान को बॉयकॉट करने की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो गया, आप सोच पा रहे हो? आज सुशांत था, कल कोई और होगा। ये हर बार आगे कंटिन्यू होते ही रहेगा। लोग 2-4 दिनों के लिए रोएंगे, दुख मनाएंगे और कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे और फिर बॉलीवुड में फिर से वही सब बातें होती रहेंगी। ऑल द प्रोडक्शंस, जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं वो ये सब लोग एक हैं। ये सब लोगों को सिर्फ है ना जो उन्हें पसंद है ना सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाना था। नए टैलेंट की इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सब लोग एक है, ये सब मिले हुए हैं एक साथ। इन्हें किसी चीज़ की कदर नहीं, किसी चीज़ की नहीं। इन्हें सिर्फ अपना ही देखना है, टैलेंट नहीं देखना है इन्हें। बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी अपनी वर्ल्ड में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अनगिनत लोग हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हर किसी का रोल बहुत अलग होता है, हर किसी से। कोई बैकग्राउंड में काम करता है, बहुत से अलग अलग किरदार होते हैं सबके इस इंडस्ट्री में काम करने के। एंड बहुत बड़ी मानी जाती है इस इंडस्ट्री को।
लेकिन फ़ायदा क्या है जब यहाँ पर इंसान की और इंसान के टैलेंट की कदर ही नहीं की जाती। एंड आपको कहा जाता है अगर आपका कोई गॉडफादर होगा तो ही आप टिक पाओगे। ये कहाँ का न्याय है कि आपको टैलेंट की कदर ही नहीं है कोई? ऐसा कैसे हो सकता है? आप टैलेंट की कदर करना सीखो, वरना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बॉलीवुड में ना सिर्फ आप पुराने ही सब रह जाओगे और नया कोई नहीं होगा और नया टैलेंट यहाँ पे आएगा भी नहीं। कल को ऐसा हो भी सकता है। अब तो हम सिर्फ सोसाइटीज़ में एंड हर जगह पे ही सिर्फ हमें दिखाई देता था, बहुत से गाँवों में, शहरों में, कि आपके रिलीजन, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन अब तो बॉलीवुड में भी ये सब चीज़ें देखी जा रही है कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन, आपका फैमिली बैकग्राउंड। बॉलीवुड में तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें भी बॉलीवुड में हो सकती है। ऐसा बॉलीवुड में होना बहुत बड़ी बात है ये। एंड बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में कि बहुत से लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो अपना टैलेंट सामने नहीं ला पाते हैं। अगर वो अपना टैलेंट सामने लाएंगे, उनके साथ भी उनको भी कुछ ना कुछ 2-4 बार कुछ काम दे देंगे और फिर उसके बाद उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा। फिर करें क्या वो लोग जिनके पास टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, तो करे क्या? फिर वो अपना टैलेंट दिखाए तो दिखाए कहाँ? देखा गया है, सुना गया है कि सुशांत को ट्रोल किया जा रहा था, बुले किया जा रहा था, रैग किया जा रहा था। क्यों करना है? एंड सुशांत उन यंग एक्टर्स में से नहीं था जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर के लिए अपना स्टडी बीच में ही छोड़ दिया हो। अब भी बॉलीवुड में बहुत से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बट सुशांत वॉजंट वन फ्रॉम देम। उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बजाय एक्टिंग को चुना। बट उन्होंने अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ही इसमें एक्टिंग के करियर में कदम रखा। ही वॉजंट फ्रॉम दैट वन यंगेस्ट एक्टर जिन्होंने अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ दी थी। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है? अगर उनके बहुत से फ़ैन्स हैं, मिलियंस में उनके फ़ैन्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, तो अगर आप कभी उनका इंस्टा आईडी देखोगे तो उनकी इंस्टा आईडी पूरी तरह से एनर्जेटिक मैसेजेस, कोट्स, कॉस्मोस एंड एल्गोरिथम, संस्कृत के श्लोक्स, इन सब जैसे पोस्ट्स होते थे उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट्स में। एंड इतना अच्छा जो अपने कल्चर को पकड़ के रखा था, जिन्होंने नेचर से प्यार था, अपने कल्चर की कदर थी उन्हें, ऐसे पोस्ट उनको एक डायरेक्टर ने अपने शो में बुलाकर सारे ऑडियंस के सामने उनसे ये सब अपने पोस्ट एंड ट्वीट्स डिलीट करवा दिए। ये क्या था? क्यों? हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो क्या पोस्ट करें। तो ये कहा आप कैसे तय करोगे कि वो कोई इंसान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या पोस्ट करे और क्या नहीं? ही वॉज अ नेचर लवर, उन्हें श्लोक्स, एल्गोरिथम्स, कॉस्मोस ये सब पसंद था, तो उन्हें उनके पोस्ट क्यों डिलीट करवाए, ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए? उनके अगर आप लास्ट ट्वीट देखोगे तो वो शायद कुछ 2019 में था। उसके बाद से वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव रहते थे। इसके बारे में सोचो कि क्यों इतना अचानक से उन्होंने बंद कर दिया सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। दिस पीपल ऑफ बॉलीवुड किल्ड सुशांत करियर सिंस लास्ट 2 years। क्यों? People of Bollywood are saying, they are spreading the rumors that Sushant was not mentally stable, he was difficult to work with, and उनके कोई वो समझ में नहीं आता था किसी के। क्यों पर ऐसा? He was the one of the brightest actor of the Bollywood, जिनके पास बॉडी, हाइट सब था, उनकी स्माइल इतनी चार्मिंग थी, इतने हैंडसम थे वो। एंड
अब तक तो शायद उन्होंने जो भी कमाई थी अपनी इज्जत वो अपने ही बलबूते पे उन्होंने कमाई थी। एंड इतने अच्छे टैलेंट को आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। क्यों किया? बहुत अच्छे एक्टर, इतने अच्छे एक्टर के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है? सुशांत इन सब से इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि एक टाइम उनके साथ लाइफ में ऐसा भी आया कि उन्हें अपने फैंस को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज़ थिएटर्स में जाओ और मेरी मूवीज़ देखो, वरना मुझे इस इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। क्यों यार? मतलब ऐसा भी किसी पे सिचुएशन कोई ला सकता है वो इस इंडस्ट्री में कि आपको आपके फैंस के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़े कि प्लीज़ जाओ और मेरी मूवीज़ जाके देखो थिएटर में? तो इंसान और क्या करेगा यार सुसाइड के अलावा? उसके पास जब कोई रास्ता ही नहीं था तो इंसान क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा। इंडस्ट्री को इतना महान समझा जाता है जिसमें बहुत से लोगों को आजकल यही लगता है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू की जाती है टैलेंट की, बट नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही है। यहाँ पे रियल टैलेंट की, रियल इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड जिसको सच्ची में इतना महान समझा जाता है, अभी उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये दिख रहा है कि वहाँ भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन्स, नाम, बैकग्राउंड, ये सब देखा जाता है। किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री में भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है। आप सबको नहीं लगता गाइज़ कि ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए कहीं ना कहीं? तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये बैकग्राउंड देखना, ये सब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। आपको नहीं लगता कि रियल टैलेंट की सच में कदर की जानी चाहिए? अगर जब तक रियल टैलेंट की कदर नहीं होगी तो ना जाने लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे कैसे? अगर रियल टैलेंट की कदर करनी शुरू की ना, ये इंडिया हमारा बहुत आगे जाएगा। और इन्हीं कुछ गिने चुने लोगों की वजह से है ना, लोग अपना टैलेंट सामने आके दिखाने से ना डरते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई कुछ गलत ना कर दे, या फिर कल को उठ के हमारे टैलेंट का गलत इस्तेमाल हो जाए। इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते, कुछ लोगों के वजह से। और जो सच्ची में बहुत अच्छे होते हैं वो लोग अपने जूनियर्स को प्रोत्साहन देते हैं, वो लोग आगे जाने के लिए उन्हें बढ़ावा देते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें नीचे खींचने के लिए तैयार ही रहते हैं। प्लीज़, अगर सच्ची में आप सुशांत के फ़ैन हो और अगर सच्ची में उनको न्याय दिलाना चाहते हो तो प्लीज़ सोचो इस बारे में। अभी हम सबको कुछ करके पूरी इंडिया से, सोसाइटी से ये डिस्क्रिमिनेशंस कम करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में बस मैं आप सबसे इतना ही कहूँगी कि देखो, जितना हो सके हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम यंगस्टर्स हैं, हम आगे जाके हमें ही अपना इंडिया चलाना है, हम में से ही आगे जाके कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो हमारे हाथ में है कि हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हमारे इस देश में। लास्ट में बस इतना ही करूँगी कि ये डिस्क्रिमिनेशंस, ये सब रुकना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी ने तो इसको कट करना ही होगा, तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि देखो, अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो हर अलग अलग कास्ट के होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ घुल मिल के रहते हैं ना। तो वैसे ही बाकी लोगों के भी बारे में सोचो इस बारे में। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला हमारे इंडिया में। सब ऐसे ही चलते रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसी लगी आप सबको।